आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम सेकेंड चैप्टर देखते हैं रेक्टिफायर्स एंड फ़िल्टर्स। तो रेक्टिफायर्स क्या है, फ़िल्टर्स क्या है। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं नीड ऑफ रेक्टिफायर्स, मीन्स रेक्टिफायर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो रेक्टिफायर्स इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC सप्लाई इनटू DC सप्लाई। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स or devices require DC supply to operate, but electric power is generated in AC form and it is transmitted to consumer. Therefore, the available electrical power is in AC form and we need one such device which can convert AC supply to DC supply so that we can operate electronic devices. मीन्स रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। और हमने देखे हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं उसको DC सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, पर हमेशा हमें DC सप्लाई नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम लोग है ना AC पावर को DC पावर में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग को ट्रांसफार्मर वगैरह से भी हम लोग को इलेक्ट्रिकल पावर जो हम लोग को मिलता है वो AC फॉर्म में मिलता है। इसलिए हम लोग को कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि AC फॉर्म को DC फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, इसलिए हम लोग रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल मीन्स आपको ये समझ में आएगा जो रेक्टिफायर जो होता है वो मतलब कि AC को DC में कन्वर्ट करने का काम आता है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, रेक्टिफायर का काम होता है AC से DC में कन्वर्ट करने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को DC सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अब रेक्टिफायर भी दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट आते हैं हाल्फ वेव रेक्टिफायर और सेकंड है हमारा यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब दोनों को देखते हैं क्या है दोनों में फ़र्क और डिफरेंसेस। तो हाल्फ वेव रेक्टिफायर देखते हैं। हाल्फ वेव रेक्टिफायर वर्क्स फॉर हाल्फ ऑफ द वेव ओनली, मीन्स हाल्फ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो हाल्फ वेव के लिए ही काम करता है। इट कन्वर्ट पॉजिटिव पल्स ऑफ द इनपुट टू द आउटपुट। हाल्फ वेव रेक्टिफायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय वन डायोड ओनली। इट सर्किट डायग्राम इज गिवन बेलो। मीन्स ये जो हाल्फ वेव रेक्टिफायर जो होता है ना, ये सिर्फ पॉजिटिव पल्स जो रहते हैं उसी को कन्वर्ट करता है। मीन्स ये देखिए, ये हम लोग का AC सप्लाई है, तो इसे कन्वर्ट जो करेगा वो सिर्फ पॉजिटिव को ही करेगा, जो है ना पॉजिटिव को ही करेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक डायोड ही रहता है। देखिए यहाँ पे इसका जो डायग्राम है ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ये एक डायोड हमने लगाया है। एक साइड यह इधर एनोड है और इधर कैथोड है हमारा, और ये हमने वोल्टेज सप्लाई किया है और ये रेजिस्टेंस है और ये इसका इक्वेशन है। इट ऑपरेशन कैन बी एक्सप्लेन फॉलोइंग टू स्टेप। इसका ऑपरेशन दो स्टेप में हम लोग फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चलते हैं तो ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, देयरफॉर करंट I नॉट फ्लो थ्रू द लोड रजिस्टर R। मीन्स हम लोग फर्स्ट वेव में देखते हैं फॉर पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो डायोड हम लोग में जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, तो करंट जो होगा I नॉट फ्लो हो जाएगा। तो करंट जब फ्लो होगा तो करंट का फॉर्मूला जो होता है वो V/R होता है, ओम्स लॉ, V = IR होता है ना, वैसे ही। तो वोल्टेज हमारा है V नॉट ऑफ T और रेजिस्टेंसेस है हम लोग का लोड है R। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे, ड्यूरिंग फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई डायोड इज इन रिवर्स बायस, सो इट एक्ट एज ओपन सर्किट एंड नो करंट फ्लो थ्रू द लोड रजिस्टर। अब हम लोग डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो करंट तो उसमें फ्लो नहीं होता है, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा और करंट हम लोग का जीरो हो जाएगा। द इनपुट आउटपुट वेव डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट इज़ गिवन बेलो। मीन्स इसका इनपुट आउटपुट वेव डायग्राम यहाँ पे आपको दिखता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ऊपर है VM, नीचे है -VM। ठीक है, और ये उसका डायग्राम है, ये है पाई 180 और ये 360, हर बार 180 बढ़ते रहता है। अब यहाँ पॉजिटिव साइकिल में तो ये कन्वर्ट कर दिया है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट कर हो जाता है। इसमें सिर्फ जो डायोड है पॉजिटिव को ही कन्वर्ट कर देता है DC में। अब यहाँ देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर फॉर बोथ नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल।
It rectifies complete cycle. It can be constructed in two ways: ब्रिज रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर। मीन्स फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जो कि मतलब कि नेगेटिव साइकिल को भी कन्वर्ट कर देगा और पॉजिटिव साइकिल को भी कन्वर्ट कर देता है एज अ डीसी फॉर्म में। और इसको दो तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्रिज बना के ब्रिज के फॉर्म में, और सेकंड है हम लोग का सेंटर टैप रेक्टिफायर। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिज के फॉर्म में। ब्रिज रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड विच आर कनेक्टेड इन ब्रिज फॉर्म वेयर लोड इज द ब्रिज इट सर्किट डायग्राम इज गिवन वैल्यू। मीन्स ब्रिज रेक्टिफायर जो होगा एज अ ब्रिज जैसा दिखेगा ही, इसमें 4 डायोड लगाएंगे एज अ ब्रिज जैसा, ठीक है, और एक लोड लगाते हैं इसमें। इसका सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए ब्रिज जैसा हमने बनाया है। यहाँ पर एक डायोड यहाँ पे है, एक डायोड यहाँ पे, एक डायोड यहाँ पे और एक डायोड यहाँ पे। आपको ये ध्यान रखना, डायोड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इस साइड से होगा डायरेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, फिर थर्ड डायरेक्शन जो होगा ऐसे होगा, फिर फोर्थ ऐसे होगा और फिफ्थ ऐसे होगा, ठीक है। एक ऐसे जाएगा, जो डायोड का जो डायरेक्शन होता है वो मतलब कि एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, ठीक है। और फिर इस साइड से भी होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। हमने इन्हें 4 डायोड रखा, चारों का नाम अपने रखा है D1 D2 और एक यहाँ D3 और एक D4, ठीक है। आप इसको डायोड का याद करने का तरीका कैसे हम लोग को डायोड को लगाना है, तो पहले आपको ऐसे लगाना है, ये साइड डायरेक्शन और इधर मतलब कि इस साइड का डायरेक्शन रहेगा डायोड का। इट ऑपरेशन कैन बी एक्सप्लेन इन फ्लोइंग टू स्टेप। अगर हम लोग पॉजिटिव साइकिल के लिए चलेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे डायोड जो होगा D1 और D2 जो होगा वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। ये आपको दिख रहा होगा D1 और D2 हम लोग का फॉरवर्ड बाइस में होगा, और D3 और D4 जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइस कंडीशन में होगा, ठीक है। और जो करंट होगा वो A से B की फॉर्म में होगा, एज अ सीरीज़ फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ से जब ये रिवर्स में होगा तो ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। जो करंट हम लोग का ऐसे फ्लो होगा, ऐसे करके हम लोग का आ जाएगा, ये है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई डायोड D1 एंड D2 आर इन फॉरवर्ड बाइस्ड एंड D3 एंड D4 आर इन रिवर्स्ड बाइस। करंट फ्लो थ्रू द लोड फ्रॉम A to B in series with diode D1 and D2। A T इक्वल टू D1 जो एरो देखें R लोड, फिर D2 फिर B माइनस। इसका करंट फ्लो डायग्राम यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से करंट जो है फ्लो किया इस डायरेक्शन पे, फिर इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन, क्योंकि ये जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा एज अ रिवर्स बाइस कंडीशन में। अगर वैसे सेम है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई डायोड D3 एंड D4 आर इन फॉरवर्ड बाइस्ड whereas diode D1 and D2 are in reverse biased। the current flow direction is, करंट का फ्लो का डायरेक्शन जो होगा B प्लस से D4, फिर R लोड, फिर D3, फिर उसके बाद A, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो मतलब कि ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर, और इसमें जो करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे करके ऐसे ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये और ये रिवर्स बाइस में हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। वी कैन सी डैट करंट फ्लो थ्रू द लोड इन पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल फ्रॉम A to B। द वेव डायग्राम इज गिवन। इसमें आपको ये दिख रहा होगा, अगर हम लोग डायोड को फॉरवर्ड में भी लगा रहे हैं तो भी मतलब कि इसमें मतलब हो रहा है क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी वो पास हो जा रहा है और नेगेटिव को भी वो कन्वर्ट कर दे रहा है। ये देखिए इसका जो डायग्राम है ये मतलब कि इसी फॉर्म में है। अगर हम लोग पॉजिटिव के लिए किए तो ये ऐसे हुआ, ठीक है, उसको मतलब सारा कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हम लोग को इसमें स्मूथ मिल जाता है। ये सब को कन्वर्ट कर देता है। उसमें तो क्या हो रहा था, सिर्फ पॉजिटिव को कन्वर्ट करता है, नेगेटिव को नहीं कर रहा था। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर। सेंट्रल टैप रेक्टिफायर क्या होता है? इन दिस रेक्टिफायर ओनली 2 डायोड आर यूज्ड and one central tap transformer is used। its circuit diagram is given below। मीन्स इसमें हम देखेंगे 2 डायोड का ही हम इसमें इस्तेमाल करते हैं और एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहले तो एज अ ट्रांसफार्मर में जो ऐसे वाइंडिंग होती है
ठीक है, दो कोर होती है ना, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, वैसे हमने ट्रांसफार्मर बना दिया। और एक डायोड यहाँ पे हम लोग लगा हुआ है ऊपर में, और एक डायोड हम लोग का लगा हुआ है, और बीच में हम लोग का लोड लगा हुआ रहता है आर। इसमें देखेंगे इसका ऑपरेशन जो होगा वो आपको दिख रहे हैं, ऊपर में हम लोग का प्लस एन है, नीचे माइनस एन है। ठीक है, अगर हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई टर्मिनल एम इज़ पॉजिटिव वेयर एज टर्मिनल एन इज़ नेगेटिव, देयरफॉर डायोड D1 is in forward biased and diode D2 is in reverse biased. Center current flow from A to B across the load and positive voltage appears across the load. इसमें ये देखेंगे ऊपर में जो M होगा वो पॉजिटिव में है और N होगा नीचे नेगेटिव में है। तो नीचे जो होगा वो हम लोग का रिवर्स बायस में है, तो यहाँ से करंट तो फ्लो होगा नहीं, तो करंट हम लोग का ऐसे करके ऐसे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव में हम लोग का कन्वर्ट हो गया है। वैसे हम लोग नेगेटिव में भी देखेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो एन जो होगा वो हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा और एम होगा हम लोग का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, देयर फॉर डायोड D2 इज़ इन फॉरवर्ड, और D2 हम लोग का फॉरवर्ड बायस में होगा, और डायोड में जो डायोड D1 जो होगा रिवर्स बायस में, तो करंट हम लोग का फ्लो होगा ए से बी की अक्रॉस। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये हम लोग का रिवर्स बायस में हो गया, करंट हम लोग का ए से बी की अक्रॉस फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसका भी इनपुट आउटपुट वेव डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये AC है। ठीक है, ये AC का डायग्राम ऐसे ही ना बनता है, ये AC है। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखें तो पॉजिटिव को ये कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, फिर अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो नेगेटिव को भी ये कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस के बारे में, और भी बहुत कुछ देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।